हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2020-21 कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मात्रा के मापन। इस वीडियो में अध्याय 2 से 7 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें यदि आपको सभी प्रश्नों के आंसर चाहिए तो। देखते हैं इसका पहला अध्याय के कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का 9.46 × 10 के ऊपर 15 मीटर। नंबर दूसरा, एक AMU बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10 के ऊपर -27 kg मतलब किलोग्राम। फिर नंबर 3 है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो ये होता है 10 के ऊपर -10 मीटर। इस प्रकार आपके विकल्प दिए गए थे, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले देखते हैं। अगला है संख्याएं। कुछ 3 संख्या दी गई, मैं क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है, तो वो होगी आपकी ए नंबर का 2, 3, 3। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 5 विमीय रूप से सही संबंध है, तो इसका आंसर आपको लिखना है के समानुपाती MV वर्ग, मतलब आपका क्या हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 किस भौतिक राशि निम्नानुसार संबंधित है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका देखते हैं। देना है कि 1% से इस प्रकार प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो आप जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो आपको मिलेगी 6, मतलब 6%। डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले देखते हैं खालिस्तान। खालिस्तान में पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर घन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 के ऊपर -6 मीटर। 10 के ऊपर -6 मीटर। अगला देखते हैं कोई गाड़ी 18 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में खालिस्तान मीटर चलेगी, तो वो चलेगी 5 मीटर। अगला देखते हैं 1 kg 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बराबर खालिस्तान आपको दिया गया है। इस खालिस्तान में आपको भरना है 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नंबर 4 है कि ग्रह तारों आदि की दूरियों को खालिस्तान विधि द्वारा नापा जाता है, तो वो नापा जाता है लंबन। किस द्वारा नापा जाता है लंबन। अगला देखते हैं वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे, वो खालिस्तान कहलाता है, वो कहलाता है पारसेक। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए अपने प्रश्न बैंक में। जो आपसे वस्तुनिष्ठ अध्याय 3 और 4 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, तो उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। तो इसका पहला है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में इस पर त्वरण होगा, तो वो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 एक वस्तु का स्थिति समीकरण निम्न है, तो इसमें आपको जो आंसर लगाना है वो लगाना है 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ए नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु द्वारा तय दूरी और समय में संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा x समानुपाती t वर्ग, मतलब आपका क्या हो जाएगा डी नंबर का आंसर 9। ये गलत है, बी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। नंबर 4 निम्न में सदिश राशियों का समूह है, तो इसका आंसर आपको लिखना है त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, मतलब बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 किन्हीं दो सदिशों के परिणाम का परिणाम दोनों परिणामों के योग के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आंसर आपको गलत दिया गया। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो आपको ये आंसर नहीं करना है। अगला देखते हैं। अगला है नंबर 6 किन्हीं दो सदस्यों AB के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा डी नंबर का उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नंबर 7 देखते हैं। दो सदस्यों A और B के मध्य कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है सी नंबर का
करें ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 8वां है कि अधिकतम दूर तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए हैं। आगे के विकल्प देखते हैं। फिर आपका जो 9वां है कि निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज पृष्ठ का मान समान रहेगा। तो इसमें आपको कोई दो कोण जोड़ने हैं, आपको ध्यान रखना कि 90 कोण आना चाहिए, 90 अंश। तो इसमें हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है हमें 40 और 50, मतलब बी नंबर का आंसर साफ हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नंबर 10वां अदिश राशि वह है जो, इसका आंसर आपको लिखना है कि अदिश राशि है जो क्या है, विमाहीन होती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे। चलिए आगे के देखते हैं। 5 के वास्तविक प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो इसका पहला है, समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बना रखने के लिए क्या होगा। इसका आंसर आपको लिखना है कि नेट बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस प्रकार आपका आंसर ए गलत आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा कि नेट बल गति की दिशा में आवश्यक है। सॉरी, मुझसे गलत हो गया है। तो इसका ए नंबर का आपको राइट आंसर टिक कर देना है। नंबर 2 देखते हैं कि मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि। इसका आंसर आपको लिखना है डी नंबर का। इसके उपयोग से सर्पी घर्षण लोटने घर्षण बदल जाता है जो कि अपेक्षाकृत कैसा है, कम होता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 किलोग्राम के पत्थर को, इसका डी नंबर का आपका राइट था, अब ध्यान रखना। 3 नंबर देखते हैं। 1 किलोग्राम के पत्थर को एक लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान रेखीय वेग से वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है। धागे में तनाव होगा, तो इसका आपको आंसर लिखना है 1 न्यूटन। 4 नंबर लिखते हैं। एक समान चाल से वृत्तीय गति करती किसी पिंड की गति, तो इसमें क्या होगा कि एक समान वेग से गति है। इस प्रकार आपका सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। फिर आपका 5वां है कि बाह्य की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग क्या होता है। हमें पता है कि यदि बाह्य की उपस्थिति में किसी संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, मतलब ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके विकल्प पूर्ण होते हैं 5। अगला देखते हैं। अगले हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपका पहला है, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो उसका संवेग कैसा होता है, नियत। हमने पहले अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी देखा है, तो आप क्या भर देंगे इसमें, नियत। नंबर 2, चरम स्थैतिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से कितना होता है, अधिक होता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा अधिक। पहले में आपको नियत, दूसरे में अधिक भर देना है। नंबर 3 देखते हैं। वृत्तीय गति के लिए खालिस्तान बल आवश्यक होता है, तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल। क्या लिख देंगे, अभिकेंद्रीय बल। इस प्रकार आपका यह आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। समतल सड़क पर कार की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल खालिस्तान द्वारा प्राप्त होता है, तो वो होता है घर्षण बल द्वारा। क्या भर देंगे इसमें, घर्षण बल। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। घर्षण बल संपर्क से खालिस्तान कार्य करता है, तो आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुदिश या लंबवत। तो इसमें आपको क्या कर देना है, अनुदिश भर देना है। इस प्रकार आपके अध्याय 5 के कंप्लीट होते हैं विकल्प। अध्याय 6 के देखते हैं। यूनिट 4 कार्य ऊर्जा और शक्ति। इसमें के पहले प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है, तो वो होता है गतिज ऊर्जा। क्या भरना है इसमें, गतिज ऊर्जा। आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, तो वो होता है गति विरोधी। गति विरोधी। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, तो वो होता है 0, क्योंकि बंद में हमेशा 0 ही होता है। अगला देखते हैं।
अप्रत्यास्थ संघटन में गतिज ऊर्जा खालिस्तान होती है। तो गतिज ऊर्जा की क्या होती है, तो इसमें आपको लिख देना है गतिज ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। इस प्रकार आपको ये आंसर पूर्ण कर लेना है। अगला देखते हैं। नंबर 5 है कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है। कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल। तो आपको जूल लिख देना है। अगला कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो इसमें आपको क्या भर देना है, शक्ति। फिर आपका अगला है शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, 7वां। तो इसका होता है वाट। इस प्रकार आपको तीनों आंसर लिख देना है। सबसे पहला क्या है, कार्य का ऐसे मात्रक जूल, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। इस प्रकार आपके तीनों आंसर कंप्लीट होते हैं। अगला देखते हैं 8वां। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी होगी, तो उसकी शक्ति होगी, वो होगी 10 वाट। आपको ये आंसर कंप्लीट कर लेना है। 9वां देखते हैं। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो वो करता है कण के मार्ग पर। क्या करता है, कण के मार्ग पर। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां कि दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से खालिस्तान होता है। तो इसमें आपको भर देना है अधिक। क्या भर देना है, अधिक होता है। इस प्रकार आपको ये खालिस्तान पूछे गए थे। तो इन सभी खालिस्तानों का आपने आंसर देख लिए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रश्न बैंक और सभी विषयों की उपलब्ध हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फटाफट से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कितने और विषयों का संग्रह दिया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसका पहला है कि यदि f बराबर 3i + 4j + 5k तथा विस्थापन d बराबर 5i + 4j + -3k हो तो कार्य होगा। इसका होगा 16 यूनिट। इस प्रकार आप जब आंसर निकालेंगे तो इसका आएगा 16 यूनिट। अगला निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्या ध्यान रखना है, इसमें नहीं है पूछा गया। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन वाट नहीं होता। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा वाट। तीसरा नंबर किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि। तो इसमें हमें क्या करना है, बढ़ेगी यदि। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य किया जाए। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है चौथे नंबर का कि अप्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है। तो क्या रहता है, हमने पढ़ा है संवेग। नंबर 5 जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। मतलब ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए बी से तक पहुंचाता है। तो आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, यहाँ ए से बी तक, यहाँ ए से बी तक और यहाँ ए से बी तक। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो हमें ये चित्र तो समान लग रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, डी नंबर के सभी में समान कार्य होगा, क्योंकि आपको सभी में दिखाई दे रहा है कि इतनी ऊंचाई है, ए से बी तक कार्य हो रहा है। तो आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब इस प्रकार हमने अध्याय 6 के देख लिए हैं। तो अध्याय 7 के देखते हैं आप। अध्याय 7 यूनिट 5 कणों के निकाय तथा घूर्ण गति। इसका आंसर है, तो इसका पाठ का नाम है इसका पहला है रक्त सानु की पूर्ति कीजिए। इसका पहला कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणित क्या होता है, कण के घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी। कण के घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया लंबवत, आप इसे पूर्ण कर लीजिए। अगला देखते हैं कि ए वेक्टर गुणित ए वेक्टर
तो इसका क्या होगा, इसके ए बराबर होता है 0, मतलब इसमें आप क्या भर देंगे, 0। तीसरे नंबर का, ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती को खालिस्तान कहते हैं। इसे कहते हैं दृढ़ नियम। क्या कहते हैं, दृढ़ नियम। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन खालिस्तान है तो क्या करता है, पालन नहीं करता है। इसमें क्या भर देंगे आप, नहीं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला पांचवा, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को खालिस्तान कहते हैं तो इसी कहते हैं दृढ़ पिंड की व्यापक गति। क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड की व्यापक गति। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी पिंड का वह बिंदु जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो खालिस्तान कहलाता है तो वो कहलाता है आपका द्रव्यमान केंद्र। क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र। अब आगे के आपके विकल्प देख लेते हैं। इसका पहला है कि सही विकल्प चुनिए। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस मीटर स्क्वायर होता है तो ये नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2, किसी बल युग्म का आघूर्ण। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर का। उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन क्या दिए गए थे कि उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं या आघूर्ण नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जो आपका लिखना था वो आपका हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक आपको क्या है, जूल पर सेकंड, मतलब जूल गुणित सेकंड हो जाएगा। ये होता ही है, इसका आंसर यही है। और फिर देखते हैं आपका अगला, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण 0 होना चाहिए, ए बी दोनों आवश्यक है, ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है। इसका आंसर आपको लिखना है कि सी नंबर का ए तथा बी दोनों आवश्यक हैं, तभी यह क्या होगा, दृढ़ पिंड संतुलन में होने के लिए आवश्यक है। ए और बी दोनों आवश्यक है, यह आपको आंसर टिक कर देना है। 1 से इकाई 5 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और फ्री ऑनलाइन पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर रोजाना प्रश्न बैंक अपलोड किए जा रहे हैं, तो इस प्रश्न बैंक का लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।